कहानी की शुरुआत वॉल्टर नाम के एक बच्चे से होती है जिसका सपना एक महान वैज्ञानिक बनना है। उसकी माँ पुलिस विभाग में होती है जिन्हें एक इमरजेंसी कॉल आता है और उन्हें ड्यूटी पर जाना पड़ता है। कहानी अब कई साल आगे बढ़ती है जहां हम लांस स्टर्लिंग नाम के एक जांबाज सीक्रेट एजेंट को उसके गुप्त मिशन पर देखते हैं। लांस बड़ी चतुराई से दुश्मनों के अड्डे में घुसकर अपना ड्रोन भेजता है और एक खतरनाक मशीन का पता लगाता है। वह अपनी बॉस को सूचित करता है कि यह वही तकनीक है जिसे दुश्मनों ने उनकी लैब से चुराया था। मिशन के दौरान लांस को खबर मिलती है कि दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं और उसका साथी जॉय उसे पीछे हटने की सलाह देता है, लेकिन लांस किसी की नहीं सुनता। वह सीधे दुश्मनों के बीच स्थित एक विशाल एक्वेरियम में घुस जाता है। तभी वहां किलियन नाम का एक शातिर विलेन आता है जो उस आधुनिक ड्रोन का सौदा करने पहुंचा होता है। लांस तुरंत एक्शन में आता है, अपने गैजेट्स की मदद से एक्वेरियम का कांच तोड़कर बाहर निकलता है और दुश्मनों का मुकाबला करते हुए किलियन से वह ड्रोन वापस करने को कहता है। जब किलियन का एक आदमी लांस पर हमला करता है तो लांस एक झटके में उसे बेहोश कर देता है। लांस किलियन को ड्रोन वापस करने की चेतावनी देता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो लांस अपने गैजेट्स से उस पर हमला कर देता है। हालांकि किलियन अपने शक्तिशाली रोबोटिक हाथ से उस वार को न सिर्फ रोकता है बल्कि लांस का सिर पकड़कर उसे दबोच लेता है। लांस तुरंत फुर्ती दिखाते हुए एक बिजली के झटके का इस्तेमाल करता है। तभी किलियन के कई आदमी लांस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और किलियन वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। दुश्मनों के हमले से बचने के लिए लांस अपने आकर्षक और चकाचौंध पैदा करने वाले गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ समय के लिए सबका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह दुश्मनों को धूल चटाने लगता है। अंत में वह अपने इन्फ्लेटेबल बलून गैजेट के जरिए एक ऊंची छलांग लगाता है और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से ड्रोन और ब्रीफकेस छीनकर वहां से भाग निकलता है। जब लांस वह ब्रीफकेस लेकर अपनी एजेंसी वापस पहुंचता है तो लोग उसे एक महान हीरो की तरह देखते हैं और हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है। वह एजेंसी की उस लैब में प्रवेश करता है जहां वैज्ञानिक भविष्य के लिए नए और अनोखे हथियार बना रहे होते हैं। उसी लैब में अब वह बच्चा वॉल्टर, जो अब बड़ा हो चुका है, एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा होता है। वह कुछ ऐसे गैजेट्स बनाने में जुटा है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्षा दे सके। तभी वहां लांस स्टर्लिंग पहुंचता है। वॉल्टर उसे देखकर उत्साह से पूछता है, क्या आपने मेरा गैजेट इस्तेमाल किया? इस पर लांस बड़े घमंड से कहता है, मैं रोज दुनिया बचाता हूँ और मुझे खतरनाक हथियारों की जरूरत होती है, तुम्हारे इन बेतुके खिलौनों की नहीं। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके बनाए ग्लिटर क्लाउड बिल्ली की तस्वीरों के साथ काम करते हैं, जिन्हें देखकर दुश्मन खुश और शांत हो जाते हैं। लांस तंज कसते हुए कहता है कि इससे बेहतर तो असली बम होता। वॉल्टर उसे अपना नया सुरक्षा गैजेट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लांस उसे फालतू समझकर उसका मजाक उड़ाता है। वॉल्टर उसे एक और अनोखा आइडिया देता है कि वह उसे गायब कर सकता है। बहस के दौरान लांस गलती से वॉल्टर का एक गैजेट उसी पर चला देता है, जिससे वह एक रबर की गेंद की तरह हो जाता है। वॉल्टर भावुक होकर कहता है कि उसका आइडिया कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर लांस उसका साथ दे तो वे दुनिया को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। मगर लांस उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उसे काम में लापरवाही बरतने के लिए नौकरी से निकाल देता है। लोग वॉल्टर को फिर से अजीब समझने लगते हैं। इसके बाद लांस बड़े गर्व से वह ब्रीफकेस अपनी लीडर जॉय को सौंपता है, लेकिन जैसे ही जॉय उसे खोलती है वह यह देखकर दंग रह जाती है कि ब्रीफकेस पूरी तरह खाली है। तभी वहां मार्सी नाम की एक सख्त एजेंट आती है और लांस पर चोरी का आरोप लगाती है। उसके विभाग के लोग तुरंत वहां की चीजों को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। मार्सी जब लांस को गिरफ्तार करने का आदेश देती है तो जॉय सबूत मांगती है। मार्सी तब सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें लांस का चेहरा साफ नजर आ रहा है और वह ड्रोन चुराकर भागता हुआ दिख रहा है। लांस सबको समझाने की कोशिश करता है कि वहां एक रोबोटिक हाथ वाला आदमी मौजूद था जिसने उसे फंसाने के लिए उसका रूप धारण किया होगा, लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और उसे हथकड़ी पहना देती है। लांस हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने एक छिपे हुए गैजेट का इस्तेमाल कर सबको चकमा देता है और वहां से भाग निकलता है। मार्सी और उसकी टीम तुरंत उसका पीछा शुरू कर देती है। वास्तव में किलियन ने ही अपनी आधुनिक फेस मैपिंग तकनीक से लांस का रूप बदला था ताकि वह एजेंसी को गुमराह कर सके और एजेंसी के मुख्य डेटाबेस तक पहुंच सके। दूसरी तरफ लांस मार्सी से छुपकर एक सुरक्षित जगह पहुंचता है और सोचता है कि अब वह खुद को निर्दोष कैसे साबित करे। उसे याद आता है कि वॉल्टर ने गायब होने वाले प्रोजेक्ट की बात की थी। खुद को एजेंटों की नजरों से बचाने और किलियन की असली लोकेशन ढूंढने के लिए लांस वॉल्टर की मदद लेने का फैसला करता है और उसके घर की ओर निकल पड़ता है। उधर वॉल्टर अपने घर में उदास बैठा पुराने वीडियो देख रहा होता है। तभी उसका बनाया एक खास केमिकल तैयार हो जाता है। वह परीक्षण के लिए एक कबूतर के पंख पर उस दवाई की एक बूंद डालता है, जिससे वह पंख तुरंत गायब हो जाता है। ये देख वॉल्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी वक्त लांस वहां पहुंचता है और सीधे काम की बात करते हुए पूछता है, तुम्हारा गायब होने वाला फॉर्मूला कहाँ है? वॉल्टर जैसे ही कहता है कि वह उसके हाथ में है, लांस बिना कुछ सोचे समझे उसे पानी समझकर पी जाता है। ये देखकर वॉल्टर घबरा जाता है और लांस को बताता है कि यह केवल गायब करने वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह उसके डीएनए को बदलकर उसे एक कबूतर बना देगा। लांस को पहले तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन तभी अचानक उसे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। उसके चेहरे और शरीर में तेजी से बदलाव आने लगते हैं और देखते ही देखते लांस एक छोटे से कबूतर में बदल जाता है। लांस ये देखकर दंग रह जाता है कि वह अब भी इंसानों की तरह बोल पा रहा है।
वह गुस्से में वॉल्टर पर चिल्लाता है और उसे तुरंत वापस इंसान बनाने को कहता है। वॉल्टर उसे समझाता है कि उसे अभी इसके एंटीडोट के स्पेसिफिक एसिड पर काम करना होगा, जिसमें समय लगेगा। लांस गुस्से में वहां से भागने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि असली मुजरिम शहर में खुला घूम रहा है और वह इस हालत में कुछ नहीं कर सकता। वह उड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन कबूतर के शरीर का तालमेल न होने के कारण वह बार बार जमीन पर गिर पड़ता है। वॉल्टर लांस को भरोसा दिलाता है कि वह उसका साथ देगा और रास्ते में ही उसे वापस इंसान बनाने का एंटीडोट तैयार कर लेगा। लांस उसे अपनी हाईटेक कार में बैठने को कहता है। तभी मार्सी और उसके एजेंट वॉल्टर के घर पहुंच जाते हैं। लांस तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। मार्सी की टीम उनका पीछा शुरू कर देती है। खतरे को देखते हुए लांस वॉल्टर से कार के खतरनाक हथियार चलाने को कहता है, लेकिन वॉल्टर हिंसा के खिलाफ होने के कारण उन हथियारों को डिसेलेक्ट कर देता है और इसके बजाय ऑनाइल स्लिक का इस्तेमाल करता है। सड़क पर तेल फैलने के कारण पीछे आ रहे एजेंटों की गाड़ियां बुरी तरह फिसलने लगती हैं, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। लांस और वॉल्टर वहां से सुरक्षित निकलकर एक प्लेन में सवार हो जाते हैं। वॉल्टर इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित है और कहता है कि वह अपने अनोखे गैजेट्स का जमकर उपयोग करेगा। हालांकि लांस उसे टोकते हुए कहता है, मैंने तुम्हें साथ सिर्फ इसलिए रखा है ताकि तुम मुझे वापस इंसान बना सको। रास्ते में वॉल्टर उसे समझाता है कि कबूतर होना कितना फायदेमंद है। उनकी नजरों का दायरा बहुत बड़ा होता है और वे किसी की भी नजर में आए बिना कहीं भी जा सकते हैं। अंततः वे मेक्सिको पहुंचते हैं। वहां कुछ खतरनाक गुंडों को देखकर लांस पुराने अंदाज में उनसे लड़ने की योजना बनाता है, लेकिन वॉल्टर उसे याद दिलाता है, अब आप एक जासूस नहीं बल्कि एक मामूली कबूतर हैं और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि कोई आप पर शक नहीं करेगा। मेक्सिको पहुंचकर लांस किमुरा के कमरे का एंट्री पास चुराने की योजना बनाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कबूतर के डीएनए के कारण वह खुद पर नियंत्रण खो देता है और जमीन पर पड़ा खाना खाने लगता है। लांस खुद से कहता है, मैं यह क्या कर रहा हूँ, पर यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसी बीच कुछ और असली कबूतर उसके पास आ जाते हैं और उसे अपना साथी समझकर परेशान करने लगते हैं। लांस उन्हें झिड़क कर अपने मिशन पर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मादा कबूतर लांस की नकल करने लगती है। जैसे ही लांस चाबी चुराने की कोशिश करता है, दूसरे कबूतरों के शोर के कारण किमुरा का आदमी जाग जाता है और लांस को एक मामूली पक्षी समझकर डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वे दूसरे कबूतर वे एंट्री पास रखकर लांस के पास लाते हैं। ये देख वॉल्टर बहुत खुश होता है और लांस को उनके साथ मिलकर काम करने की सलाह देता है, लेकिन लांस का घमंड अब भी बरकरार है। वह कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं और वह अकेले ही किमुरा के पास जाने लगता है। वहां किमुरा अपने पूल में आराम कर रहा होता है। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह चिल्लाता है, कौन है वहां? लांस जब उसे जवाब देता है तो एक पक्षी के मुंह से इंसान की आवाज सुनकर किमुरा बुरी तरह डर जाता है और घबराकर पूछता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तभी वे बाकी कबूतर भी वहां आ धमकते हैं। लांस उन्हें शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन कबूतरों की अफरा तफरी के कारण पास में रखा एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिसकी रोशनी में लांस की परछाई दीवार पर दिख जाती है और किमुरा उसे दबोच लेता है। लांस एक जांबाज एजेंट की तरह उसे मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक छोटे से कबूतर के वार से किमुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा किमुरा ही लांस को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तभी सही समय पर वॉल्टर वहां पहुंचता है और अपने एक अनोखे गैजेट का इस्तेमाल कर किमुरा को थुथूला कर देता है। एजेंटों के वहां पहुंचने से पहले वॉल्टर किमुरा को एक खास ट्रुथ सीरम सच उगलवाने वाली दवा सुंघा देता है, जिसके असर से किमुरा सारा सच बताने लगता है। वह खुलासा करता है कि किलियन पूरी एजेंसी का डेटाबेस चुराने वाला है, ताकि वह दुनिया भर के सभी सीक्रेट एजेंटों की पहचान उजागर कर उन्हें अपने आधुनिक ड्रोन से मार सके। तभी मार्सी और उसकी टीम के वहां पहुंचने की आहट सुनकर लांस और वॉल्टर किमुरा के भारी भरकम शरीर को दरवाजे के पीछे अड़ा देते हैं ताकि रास्ता बंद हो जाए। वहां से भागने के लिए खिड़की ही एकमात्र रास्ता होती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने में वॉल्टर की जान निकल रही होती है। दूसरी तरफ मार्सी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और सीधे किमुरा के ऊपर जा गिरती है। हार मानकर वॉल्टर अपनी मशीन से गणना करता है और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। हवा में गिरते समय वह घबरा तो जाता है, लेकिन सही वक्त पर अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करता है और एक पेड़ की टहनियों से होता हुआ सुरक्षित जमीन पर आ गिरता है। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मार्सी के एजेंट उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वॉल्टर तुरंत अपने जादुई पेन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कबूतर गलती से वह पेन निगल जाता है। एजेंटों को लगता है कि अब लांस और वॉल्टर पकड़े जाएंगे। तभी उस कबूतर के पेट के अंदर पेन का बटन दब जाता है। अचानक भारी मात्रा में चिपचिपा पिंक गम बाहर निकलने लगता है, जिसमें मार्सी के सभी एजेंट फंसकर रह जाते हैं। लांस और वॉल्टर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। मार्सी उस अजीब झाग को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी सहयोगी आइज बताती है कि यह उस लड़के वॉल्टर का काम है, जो वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। दूसरी तरफ असली विलन किलियन एक साइंटिस्ट से सारा डेटा सिस्टम चालू करवाता है और अपना काम पूरा होते ही उसे बेरहमी से पानी में फेंक देता है। इधर लांस और वॉल्टर एक शिप के जरिए किलियन के गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ रहे होते हैं। वे कबूतर भी उनके साथ ही शिप पर आ जाते हैं। इसी बीच वॉल्टर खुशी खुशी बताता है कि उसने लांस को फिर से इंसान बनाने का एंटीडोट तैयार कर लिया है,
लेकिन जैसे ही वॉल्टर उस लिक्विड का परीक्षण करने के लिए लांस का एक पंख उसमें डालता है, पंख गायब होने के बजाय कुछ और ही बन जाता है, यानी वह एंटीडोट अब भी पूरी तरह सही नहीं बना था। वॉल्टर उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक ट्रायल था और वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह लांस से कहता है कि वे दोनों मिलकर बुराई को खत्म कर सकते हैं। वे दोनों वेनिस पहुंचते हैं जहां एजेंसी का गुप्त डेटाबेस रखा गया था। उनका प्लान था कि किलियन को इस डेटा को हासिल करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा, लेकिन तभी मार्सी वहां पहुंचकर वॉल्टर पर बंदूक तान देती है और लांस के बारे में पूछती है। वॉल्टर झूठ बोलता है कि लांस यहाँ नहीं है, जिस पर मार्सी उसे समझाते हुए कहती है, तुम अपनी माँ की तरह एक काबिल वैज्ञानिक हो और दुनिया को सुरक्षित बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें एक बेहतरीन लैब और संसाधन दिला सकती हूँ, बस तुम लांस को मेरे हवाले कर दो। वॉल्टर उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए मना ही रहा होता है कि तभी डेटाबेस सेंटर पर एक जोरदार धमाका होता है। मार्सी वॉल्टर को सुरक्षित स्थान पर रुकने का आदेश देती है, लेकिन लांस उसे अपने साथ मिशन पर ले जाता है। मार्सी और उसकी टीम डेटाबेस बचाने के लिए किलियन के ड्रोन्स पर हमला करती है, लेकिन वे आधुनिक ड्रोन उन पर भारी पड़ते हैं। किलियन का एक ड्रोन डेटाबेस लेकर उड़ने लगता है, जिसे देख वॉल्टर लांस को उड़कर उसका पीछा करने के लिए कहता है। लांस शुरू में लड़खड़ाता है और गिरने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी कबूतर उसे सहारा देकर हवा में ऊंचा उड़ाने लगते हैं। वॉल्टर एक लावारिस स्कूटी उठाकर जमीन पर उनका पीछा शुरू करता है। इसी बीच उस कबूतर के कारण जिसने पेन निगला था, एक बर्फीला गैजेट एक्टिव हो जाता है, जिससे ड्रोन जाम हो जाता है और डेटाबेस लांस के पास आ जाता है। लांस और बाकी कबूतर मिलकर उस कीमती डेटाबेस को बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं और अंत में वह खतरनाक ड्रोन पानी में जा गिरता है। डेटाबेस वॉल्टर के हाथ लग ही गया होता है कि तभी वहां किलियन आ धमकता है और डेटाबेस छीन लेता है। वह वॉल्टर को बंधक बना लेता है और लांस को सामने आने की चुनौती देता है। वॉल्टर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और जब किलियन उस पर हमला करने वाला होता है, तभी वॉल्टर अपनी जेब से ढेर सारा कबूतरों का दाना निकालकर किलियन के ऊपर फेंक देता है। दाना देखते ही वहां मौजूद सैकड़ों कबूतर किलियन पर टूट पड़ते हैं और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वॉल्टर वहां से भाग निकलता है। तभी वहां मार्सी अपनी टीम के साथ पहुंचती है और किलियन को सरेंडर करने के लिए पीछे मुड़ने को कहती है। किलियन अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर लांस का रूप धरकर पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह अपना रोबोटिक हाथ हिलाता है, मार्सी और उसके साथी हैरान रह जाते हैं कि लांस का हाथ रोबोट का कैसे हो गया। किलियन अपने ड्रोन की मदद से वहां से उड़कर भाग जाता है। बाद में वॉल्टर और लांस एक सबमरीन में बैठकर सुरक्षित निकल जाते हैं। वॉल्टर खुलासा करता है कि कबूतरों के हमले के दौरान उसने बड़ी चालाकी से किलियन के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था। यह सुनकर लांस प्रभावित होता है और स्वीकार करता है, अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं अकेला यह सब कभी नहीं कर पाता। लांस की यह बात सुनकर वॉल्टर भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। तभी एक बहुत ही अजीब और मजेदार घटना होती है। लांस अचानक एक अंडा दे देता है। यह देखकर वॉल्टर को समझ आता है कि लांस जिस कबूतर में बदला है वह असल में एक मादा कबूतर है। वॉल्टर महसूस करता है कि इसीलिए उसका पुराना सीरम काम नहीं कर रहा था और अब उसे लांस को वापस इंसान बनाने के लिए एक अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। उधर मार्सी और उसकी टीम शिप में लांस के खिलाफ ठोस सबूत तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे लांस वहां से पूरी तरह गायब हो गया हो। मार्सी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि वह उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। दूसरी ओर सबमरीन में वॉल्टर आखिरकार वह सही केमिकल तैयार कर लेता है। लांस के उसे पीते ही उसका डीएनए वापस बदलने लगता है और वह फिर से इंसान बन जाता है। होश में आते ही लांस खुद को देखकर बेहद खुश होता है और वॉल्टर उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। जैसे ही वे ट्रैकर की मदद से किलियन की सही लोकेशन पर पहुंचते हैं, वॉल्टर आगे की योजना के बारे में पूछता है, लेकिन लांस वॉल्टर को खतरे में नहीं डालना चाहता। वह वॉल्टर से कहता है कि अब वह खुद सब संभाल लेगा और उसे घर चले जाना चाहिए। जब वॉल्टर साथ चलने की जिद करता है तो लांस उसे चुपके से बेहोश कर देता है। वह दुखी मन से कहता है, मैं अब और अच्छे लोगों को खोना नहीं चाहता, और वॉल्टर को सबमरीन के जरिए वापस घर की ओर भेज देता है। लांस अकेले ही किलियन के ठिकाने के अंदर घुसता है। तभी एक ड्रोन उस पर हमला करता है, लेकिन लांस फुर्ती से उस ड्रोन को मरोड़ देता है और घमंड में कहता है, तुम्हारा ड्रोन तो खत्म हो गया। तभी अंधेरे से किलियन बाहर आता है और उसे अपने हजारों आधुनिक ड्रोन्स दिखाता है। इससे पहले कि लांस कुछ कर पाता, किलियन उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है और एक चेयर से बांध देता है। किलियन अपना पुराना दर्द बयां करता है कि कैसे लांस के एक पिछले मिशन की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो गया था। अब बदला लेने के लिए वह अपने हजारों ड्रोन्स को सीधे सीक्रेट एजेंसी की ओर भेज देता है ताकि सभी एजेंटों का नामो निशान मिटा सके। उधर किलियन को पता चलता है कि वॉल्टर वापस लांस की मदद के लिए आ रहा है। वह तुरंत उसे खत्म करने के लिए अपने ड्रोन्स भेज देता है। लांस बेबस होकर उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ड्रोन्स वॉल्टर की सबमरीन से टकराकर एक जोरदार धमाका करते हैं। अपनी आंखों के सामने धमाका देखकर लांस गहरे सदमे में चला जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, लेकिन तभी धुएं के बीच से वे कबूतर और खुद वॉल्टर सही सलामत बाहर आते हैं। लांस हैरानी से पूछता है, तुम बच कैसे गए? वॉल्टर मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसने अपने इन्फ्लेटेबल हग गैजेट का इस्तेमाल किया था। लांस भावुक होकर कहता है, तुम वाकई एक बेहतरीन दोस्त हो, और वॉल्टर उसे फिर से गले लगा लेता है। अब लांस पूरी तरह वॉल्टर पर भरोसा करता है और उसे आगे का प्लान पूछता है।
वॉल्टर चुपके से मार्सी को उनकी लोकेशन भेज देता है और लांस को चेयर से आजाद कर देता है। जैसे ही लांस किलियन के सामने आता है, हजारों ड्रोन्स उसे घेर लेते हैं। वॉल्टर छिपकर लांस की मदद करना शुरू करता है। लांस अब वॉल्टर के उसी बिल्ली और ग्लिटर वाले गैजेट का उपयोग करता है जिससे किलियन और उसके ड्रोन्स का सिस्टम कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाता है। इसी बीच वे कबूतर भी वॉल्टर के छोटे गैजेट्स की मदद से ड्रोन्स को नष्ट करने लगते हैं। जल्द ही मार्सी और उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है और उनकी मदद करने लगती है। जब किलियन गुस्से में आकर लाखों ड्रोन से एक साथ हमला करता है तो लांस और वॉल्टर की टीम उनके अनोखे और अहिंसक हथियारों का उपयोग करके एक एक करके ड्रोन्स को बर्बाद करने लगती है। एजेंसी के बाकी लोग भी यह देखकर दंग रह जाते हैं कि वॉल्टर के अजीब दिखने वाले गैजेट्स वास्तव में कितने शक्तिशाली और प्रभावी हैं। किलियन के ड्रोन्स एजेंसी के मुख्यालय में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं जबकि वॉल्टर छिपकर अपने सिस्टम से उन्हें रोकने में लगा रहता है। इसी बीच लांस और मार्सी मिलकर किलियन को दबोच लेते हैं। तभी अचानक उस कबूतर के पेट में फंसा हुआ जादुई पेन बाहर निकल आता है जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर किलियन खुद को छुड़ाता है और अपने रोबोटिक हाथ की मदद से आसमान की ओर उड़ने लगता है। वॉल्टर उसे अपने चिंगम पेन से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह खुद भी किलियन के साथ हवा में खींचता चला जाता है। लांस उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वॉल्टर का हाथ छूट जाता है और वह किलियन के साथ ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। वॉल्टर का आखिरी एंटीडोट नीचे गिर जाता है। जब ड्रोन्स एजेंसी पर अंतिम हमला करने ही वाले होते हैं तभी वॉल्टर अपनी बुद्धिमानी से किलियन के मुख्य ड्रोन को हैक कर लेता है। किलियन घबराकर चिल्लाता है, अगर तुमने इसे बंद किया तो हम दोनों यहाँ से गिरकर मर जाएंगे। लेकिन वॉल्टर अपनी जान की परवाह किए बिना किलियन को अपने इन्फ्लेटेबल हग सुरक्षा गैजेट में कैद कर सुरक्षित कर देता है और खुद ड्रोन के सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है। सारे ड्रोन्स एक साथ गिरने लगते हैं। वॉल्टर को तेजी से जमीन की ओर गिरता देख लांस तुरंत बचा हुआ सीरम पीकर फिर से कबूतर बन जाता है। वह और उसके साथी कबूतर मिलकर हवा में वॉल्टर को सहारा देते हैं और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार देते हैं। नीचे पहुंचते ही मार्सी के एजेंट किलियन को गिरफ्तार कर लेते हैं। मार्सी हंसते हुए लांस से कहती है कि अब उसे समझ आया कि वह लांस को क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि वह एक कबूतर बना हुआ था। वॉल्टर को उम्मीद होती है कि उसे उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन एजेंसी के सख्त नियमों के कारण उन दोनों को निकाल दिया जाता है। लांस वॉल्टर का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी माँ को आज तुम पर बहुत गर्व होता। तभी मार्सी वहां पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय एक नई सीक्रेट टीम का हिस्सा बनाती है जो एजेंसी के लिए गुप्त मिशनों पर काम करेगी। अंत में लांस और वॉल्टर अपनी इस नई शुरुआत से बेहद खुश होते हैं।